हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग, वेलकम एवरीवन। वी आर लाइव नाउ। फटाफट से ज्वाइन हो जाइए आज के इस सेशन में। लाइव सेशन we have started now. Good MC Sheetal ma'am, welcome all of you, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। वेरी गुड इवनिंग, गुड आईएमसी, हार्दिक स्वागत सभी लोगों का आज के इस लाइव सेशन में। जय राठौर जी, थैंक यू वेरी मच, आपका भी स्वागत। स्वर्णा कदम जी, गुड आईएमसी, वेलकम ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत स्वागत सभी का। फटाफट से ज्वाइन हो जाइए आज के इस लाइव सेशन में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। अर्चना जी, गुड आईएमसी, वेलकम वेलकम, स्वागत आप सभी का। बहुत बहुत स्वागत ऑल ऑफ यू। दर्शना मैम, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत स्वागत। गुड इवनिंग, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, घर परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा होगा आपके। बख्तावर जी, गुड आईएमसी, इमरान जी, गुड आईएमसी, यस अर्चना मैम, गुड आईएमसी फ्रॉम महाराष्ट्र, गुड आईएमसी फ्रॉम मुंबई। नाना डोईफोड़े जी, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी, वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग, यूथ्स पे बात करेंगे आज, इंडियन यूथ्स पे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ मैं बात करूंगी। आज का जो टॉपिक है स्पेशली डेडिकेटेड टू यूथ्स, युवा हमारे हिंदुस्तान के। भीमराव पाटिल जी, गुड आईएमसी, आई वेलकम यू ऑल, स्वागत है सभी का। फटाफट से साथियों, ये जो लिंक है इसको आप अपने पेज पे, अपने ग्रुप्स में, हर जगह पे शेयर कर दीजिए। अगर आपके घर में भी यंगस्टर्स हैं, यंग बच्चे हैं, तो डेफिनेटली आज का ये जो सेशन है उनके साथ ही देखिएगा और अपने घर परिवार में भी इस लिंक को शेयर करिए, आपके फैमिली मेंबर्स को भी, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये कंप्लीटली क्लैरिटी के ऊपर बात करेंगे, इंडियन यूथ्स के। सो जरूर से शेयर करिएगा अपने फैमिली मेंबर्स में भी, अगर लोग हैं आपके यंगस्टर्स हैं तो जरूर शेयर करिएगा। रूपाली रॉय जी, गुड आईएमसी, सानी देवल जी, गुड आईएमसी, थैंक यू स्वर्णा जी, थैंक यू। कल मिलते हैं नासिक में हम लोग। सोनी जी, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी। कल्पना मैम, ऑल राइट। कोरा मनी जी, गुड आईएमसी, थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ऑल राइट, कृष्णा जी, गुड आईएमसी, पुष्पराज जी, गुड आईएमसी, सोनी जी, गुड आईएमसी, ग्रेट, वंडरफुल। सो साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। और आज का विषय यंगस्टर्स, युवा जो हमारे हिंदुस्तान के हैं उनके ऊपर आज बात करेंगे। मैं खुद एक यंगस्टर हूं, पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं आपको कि मैं खुद एक यंगस्टर हूं और जो भी बातें मैं कहूं ये मेरे पे भी लागू होती है, हर एक यंगस्टर पे लागू होती है। जो नौजवान पीढ़ियां हैं आजकल की, उन सभी पे लागू होती है। ऐसा नहीं है कि ये सिलेक्टेड लोगों की बात हो रही है, पूरे नेशन में जितने यूथ है उनके ऊपर बात हो रही है, जितने युवा है उनके लिए बात की जा रही है आज। रामा जी, गुड आईएमसी, पलक जी, गुड आईएमसी, अर्चना जी मैम, आज आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। चैताली जी, गुड आईएमसी, माधुरी जी, गुड आईएमसी, विजय कुमार जी, गुड आईएमसी, क्या बात है, वेरी नाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो साथियों, जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि हम यंगस्टर्स पे बात करने वाले हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के नौजवान है, युवा पीढ़ी है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो कोई भी मतलब जो भी बातें मैं आपसे करूंगी फैक्ट्स एंड फिगर पे करेंगे। ऐसा नहीं है कि
हम एक ही तरफा देखेंगे। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, और वो दोनों ही पहलुओं को आज हम देखेंगे और सच्चाई से आज वाकिफ होंगे, हम रूबरू होंगे कि सच क्या है। युवा नौजवान हमारे जो है वो एसेट है या लाइबिलिटी है, ये पूरा सच आज हम देखेंगे। उदय जी वेरी वेरी गुड एमसी, गुड एमसी उदय जी, वेलकम वेलकम। विजय कुमार जी गुड एमसी, वेलकम। सो हमारे जो युवा है, नौजवान है, ये वाकई में एक एसेट है या लाइबिलिटी है, इसको थोड़ा आज हम समझेंगे। अमरेश जी गुड एमसी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। डायरी पेन कैरी कर लीजिए, फटाफट से शुरू करते हैं। साथियों, आज अगर हम हिंदुस्तान के 2022-23 के आंकड़े देखें तो 35 आयु जो है, 35 एज, वो यंगस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, युवा ही कहलाते हैं, यूथ ही कहलाते हैं। तो ऐसी पॉपुलेशन हमारे पास करीब करीब मोटा मोटी 65% की है। 65% की जो आबादी है हिंदुस्तान की, वो ऐसी है जो 1 साल से लेके 35 साल के बीच में आती है। ये मोटा मोटी सभी यंगस्टर्स हैं, यूथ है हमारे देश के, और 35% बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, राइट। यूथ्स को हम कहते हैं कि ये देश का भविष्य है। सच है या भ्रम है? हम युवाओं को कहते हैं कि हमारे देश का भविष्य है। तो ये कितना सच है या हमारा भ्रम है, इसको हम देखेंगे। जितने भी यंगस्टर्स आज के सेशन को देख रहे हैं, वो मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे सेशन में जो कुछ बातें मैं बताऊंगी उसको आप बुरा लगाएं। डेफिनेटली बुरा लगनी चाहिए, और अगर फील हो आपको वो बात तो परिवर्तन जरूर लाइएगा, चेंज। और मेरा मानना है कि हमेशा अच्छी और मीठी दवाई असर नहीं करती है, थोड़ी कड़वी दवाई अनिवार्य है लाइफ में। इट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपकी जीवन का सच आपको बताए ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो इसीलिए कुछ बातें अगर मैं आपको बोलूं जो आपको फील हो तो डेफिनेटली बदलाव जरूर लाना। अगर आप एक युवा है या नौजवान है, आप इस सेशन को देख रहे हैं तो, राइट। सो ऑल ऑफ यू वेलकम, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पहले कुछ फैक्ट्स एंड फिगर से वाकिफ होंगे। 35% की आबादी, 35 आयु तक के जो लोग हैं वो युवा में आते हैं, और ऐसी आबादी हमारे देश में 65% के करीब करीब है। 65% पीपल आर स्टिल यंग। हम कहते हैं कि युवा हमारे देश का भविष्य है, और ये मतलब उज्जवल भविष्य अगर हम देख रहे हैं तो वो युवाओं के हाथ में है। ये हमने सुना है और हम देख भी रहे हैं अपने आसपास। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको समझते हैं। साथियों, अगर मान लेते हैं कि एक व्यक्ति की आयु, मुझे नहीं पता किसकी एज कितनी है, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि एक व्यक्ति की आयु 70 साल की है, 70 इयर्स का है, अगर कोई व्यक्ति 70 साल जीता है लाइफ में, राइट, एक लमसम आंकड़े पकड़ रहे हैं हम। 70 साल अगर आपकी एज है, उतना आप जिएंगे मान लेते हैं, तो 20 साल तो आपके शुरुआत के, एक इंसान के 20 साल जो होते हैं शुरुआत के, वो पढ़ाई में, मस्ती मजाक में, और कॉलेज में, स्कूल में, है ना, ये सब चीजों में 20 साल करीब करीब हमारे निकल जाते हैं शुरुआत के। 20 इयर्स मिनिमम। वैसे कई लोग ज्यादा भी पढ़ते हैं तो 25 साल तक चलता है, लेकिन एक रफ कैलकुलेशन पकड़ते हैं। 20 साल आपकी जिंदगी के शुरुआत में चले जाते हैं, पढ़ाई में, मस्ती मजाक में, अरे बच्चा है, ये है, इस टाइप का सोच के हम 20 साल निकाल देते हैं शुरुआत के। बचे कितने? 50 साल। 50 साल में से अंत के जो 20 साल होते हैं, एंड के, राइट, एंड के जो हमारे 50 साल के में से 20 साल एंड के अगर हम देखें तो वो 20 साल हम अपने परिवार के साथ, फैमिली, शादी हो जाती है बच्चों के साथ, ये वो उनके बच्चों के साथ, ये सारी चीजों में फैमिली के साथ हम 20 साल जो है स्पेंड करना पसंद करते हैं, क्योंकि हम हमारी जिंदगी के आखिरी पड़ाव के करीब होते हैं, राइट। तो हम 20 इयर्स वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। बचे कितने? 30 इयर्स। 20 शुरू में निकल गए, 20 एंड में निकल गए, बीच में बचे 30 साल। 30 इयर्स हमारे पास होते हैं अपनी लाइफ को बदलने के लिए या अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए, राइट। 20 साल, 30 इयर्स, सॉरी 30 साल हमारे पास होते हैं। अब ये 30 साल को हम करीब से देखेंगे कि हम ये 30 साल किस तरह गुजारते हैं। बात हो रही है नौजवानों की, यानी युवाओं की। 30 इयर्स जो हमारे पास बचते हैं, इसमें कुछ टाइम तो हम हमारे सोने में निकाल देते हैं, क्योंकि हमारा कोई सोने का सिस्टम, उठने का सिस्टम, किसी चीज का कोई सिस्टम तो है नहीं। तो एक आंकड़े, स्टैटिक्स ये बताते हैं कि 30 साल जो हमारे पास बीच में बचते हैं, इसमें मैक्सिमम टाइम हम सोने में निकालते हैं, स्लीपिंग। क्योंकि आजकल लेट नाइट सोना और लेट उठना ये ट्रेंड बन गया है, बहुत ही मतलब क्लासी लगता है ये चीजें करना, राइट। क्योंकि जो जल्दी उठता है
है ना, जो जल्दी उठता है 5 बजे 6 बजे, वो सब एज वाले लोग हैं, वो बोरिंग लोगों का काम है, यंगस्टर्स का थोड़ी है यार, वो सब एज वाले लोग करते हैं, ऐसा हमने सुना है अक्सर। तो 30 साल जो अपने पास बचते हैं उसमें एक आंकड़े हमें ये बता रहे हैं कि हम उसमें से मैक्सिमम टाइम सोने में निकाल देते हैं। साथियों, हम जब जवानी की बात करते हैं या यूथ्स की बात करते हैं तो आप देखेंगे आज हिंदुस्तान में, आज इंडिया में आप देखेंगे तो देर आर मैक्सिमम बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे युवा बच्चे भी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही करामत वाली चीजें करी हैं, मतलब अप्रिशिएट करने वाली, जल्दी अर्ली स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस में है, टेक्नोलॉजी के अंदर आज बहुत सारे यंगस्टर्स हैं। तो देर आर पॉजिटिव ऑल्सो, पॉजिटिव भी है जहां पे आज युवा पीढ़ी जो है बहुत सारे कार्य बहुत कम एज में कर ले रही है और सफलता हासिल कर रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, हिंदुस्तान में भी हैं। लेकिन ये जो सफलता है या ये जो यंगस्टर्स हैं जो कुछ अचीव करते हैं यंग एज में, उनके आंकड़े बहुत कम है। 100% में से 10% केवल ऐसे हैं जो यंग एज में कुछ अचीव करते हैं। 10% भी मैंने ज्यादा ही बोला है, अगर आप आंकड़े देखें तो इट्स अराउंड 7% लोग ऐसे हैं जो अपना स्टार्टअप डालते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से पैसा कमाते हैं, कम एज में अपनी लाइफ में काफी अच्छे मुकाम पर हैं। ऐसे आंकड़े केवल 7 to 10% के बीच में है। 90% युवा जो है हमारे देश के, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 90% युवा हमारे देश के आज नो डायरेक्शन, नो फोकस वाला लाइफ जी रहे हैं। डायरेक्शन नहीं है लाइफ में, लॉस्ट है, कंफ्यूज्ड है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आप या मैं नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं। और हम कहते हैं कि युवा हमारे देश का क्या है, भविष्य है। युवा से हमारे देश में परिवर्तन आएगा। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे परिवर्तन आएगा, उसके भी सच्चाई को देखेंगे हम। तो देर आर फ्यू यंगस्टर्स, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वाकई कम एज में अच्छी मुकाम को हासिल किया। अच्छा मुकाम से क्या मतलब होता है, कम एज में 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कमाना, इसको अचीवमेंट नहीं बोलते हैं, इसको अचीवमेंट नहीं बोलते हैं। सबसे पहले तो इस मानसिकता को बदलिए कि मेरी एज में तो लोग यार नौकरी भी नहीं करते, मेरी एज में तो लोग यार 10,000 की नौकरी करते हैं, मेरी एज में तो 15,000 की नौकरी करते हैं। ये कंपैरिजन करते हैं तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं, समझते हैं कि हम लोग जो है सर्वश्रेष्ठ हैं। क्योंकि आप अपने आप की तुलना किससे कर रहे हैं, जो जिंदगी में एक्चुअली कुछ नहीं करना चाहता है, जो एक्चुअली एक फेलियर वाली शुरुआत कर रहा है अभी से। तो सबसे पहले तो जिन लोगों को ये वहम है कि आज मैं 50,000 कमा रहा हूं या कमा रही हूं या 1 लाख रुपए कमा रहा हूं या कमा रही हूं, तो वो अपने इस चीज को बहुत बड़ी अचीवमेंट समझते हैं। सबसे बड़ी गलती आप यहीं पे करते हैं जब आप इतनी इनकम को सफलता से तोलना शुरू करते हैं। ये कोई सफलता नहीं है साथियों, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, शुरुआत है ये, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ये शुरुआत है। अब हमारे अंदर ये गुमान क्यों आता है कि मैं तो 1 लाख रुपए कमा रहा हूं या 50,000 रुपए कमा रही हूं। ये गुमान कब आता है, जब हम अपने हम उम्र के जो लोग होते हैं सेम एज वाले, उनको देखते हैं और उनसे कंपैरिजन करते हैं। आप अपने आप की तुलना उन लोगों से क्यों नहीं करते जिन्होंने आपसे भी कम एज में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूं। आज क्रिकेट का दौर चल रहा है, तो विराट कोहली के फैन बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग प्रेरित भी होते हैं, भाई विराट कोहली डीपी लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। ही इज अ गुड प्लेयर, इसमें कोई डाउट नहीं है, अच्छा खिलाड़ी है, इसमें कोई शंका नहीं है। मैं विराट फैन नहीं हूं, मैं विराट कोहली फैन नहीं हूं पर्सनली, आई एम अ धोनी फैन, मुझे धोनी ज्यादा पसंद है, बट आपकी सबकी अपनी चॉइस है। लेकिन सफल व्यक्तियों को अगर एग्जाम्पल देखें, विराट कोहली एट द एज ऑफ 28 साल की आयु में उस व्यक्ति ने अपने नाम बहुत सारे पद्म भूषण पद्मश्री अपने नाम किए 28 साल की आयु में। अगर आपको अपने आप का कंपैरिजन करना ही है तो उससे करिए। जब उनको वो अवार्ड से नवाजा गया था तब मैंने सोचा कि यार इन्होंने 28 साल में अचीव कर लिया, अपन 28 के होंगे तो ले पाएंगे क्या, ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या हम। आई स्वेयर ऑन एनीथिंग यू से, जब उनको ये अवार्ड मिल रहा था मेरे जहन में ये क्वेश्चन आया था। पॉइंट नंबर 1 फॉर द यंगस्टर्स कि अपने आप की तुलना उन लोगों से करिए जिन्होंने आपसे या आपकी बराबर की आयु में बड़ा मुकाम हासिल किया है।
एक बात हमेशा लाइफ में याद रखिए साथियों, अपने से नीचे वाले को देखेंगे तो हमेशा अहंकार पैदा होगा, गुमान होगा कि मैं बहुत सर्वे सर्वा हूं। लेकिन जिस दिन अपने से ऊपर वालों को देखोगे उस दिन आपको जिंदगी की सच्चाई पता लगेगी, जिंदगी के सच से आप रूबरू होंगे। तो अगर आप विराट कोहली फैन है, एक एग्जाम्पल है, तो आप देखिए उन्होंने क्या हासिल किया उनकी 28 साल की आयु में। दिस इज द लर्निंग फॉर ऑल द यंगस्टर्स। ये सब नौजवानों के लिए एक लर्निंग है। आज 10-20 हजार, 50 हजार, 40 हजार, 1 लाख रुपए कमाने को पहले तो सफलता का नाम देना बंद करें। दैट इज नॉट सक्सेस, दैट इज जस्ट द बिगिनिंग, शुरुआत है। जवानी की जब हम बात करते हैं, जब हम यंग एज की बात करते हैं, तो बहुत सारे गाने हमने सुने हैं जो हमें याद आते हैं। जैसे कि हम सुनते हैं कि जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, नहीं? फिर बाद में हमने जवानी के ऊपर गाने सुने हैं, जैसे वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो, राइट? ये भी हमने गाना सुना है। फिर ये जवानी है दीवानी, राइट? बहुत सारे गाने हमने जवानी के ऊपर सुने हैं। अब इन गानों को हम सुन के केवल हटा देते हैं, या ऐसे ही चलो ठीक है, अच्छा लगता है सुनने, किशोरदा है तो सुनते हैं। लेकिन देयर इज अ मैसेज। जो पुराने गाने होते थे उनके अंदर मैसेज होता था, उनके अंदर एक मैसेज होता था। वो आज के गानों की तरह बिना सर पैर के गाने नहीं होते थे। उस टाइम के जो गाने होते थे वो मैसेज होता था, राइट? जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद सिंपल है, जब तक जवानी है तो तब तक आपके सर पर ताज है। एक बार जवानी चली गई तो फिर कहां ताज है, कहां कुछ है। ये गाने में वो समझाते हैं, राइट? कि तेरे ही तो सर पे ताज है। गाना सुना हो आपने तो आपको सिंपल कहने की बात है कि जिंदगी बदलनी है तो दिस इज द राइट टाइम। ये राइट टाइम है आपको अपनी जिंदगी बदलना है तो, क्योंकि बाकी चीजें, बचपना और बुढ़ापा, ये तो बाई प्रोडक्ट आना ही है। लाइफ आपकी कहां बदलेगी वो आपके इस यंग एज में लिखा है। आइए कुछ आंकड़ों से मैं आपको रूबरू कराऊं। यंगस्टर्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो कुछ आंकड़ों से आपको ये कराऊं। एक रिसर्च बताती है, एक रिसर्च का ये कहना है कि 2003 में, जब 2003 का जब टाइम था, उस टाइम पे एक व्यक्ति का फोकस लेवल, जो फोकस किसी भी काम को आप करते हैं तो फोकस से करते हैं, राइट? पढ़ाई कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं आप, कोई भी काम को अब करते थे तो फोकस से करते थे। तो कहते हैं, एक आंकड़े बताते हैं, एक रिसर्च, कि 2003 में जो फोकस लेवल था इंडियन लोगों का, वो एक काम के प्रति 2.5 मिनट का था। 2.5 मिनट्स तक एक काम पे एक इंडियन फोकस कर पाता था। ये बात है 2003 की। 2013 आया, जब 2013, वहां से ठीक 10 साल बाद वो फोकस जो 2.5 मिनट का एक चीज पे होता था वो हट के 75 सेकेंड यानी 75 सेकेंड का हो गया। और अब 2023 के अंदर ठीक 10 साल बाद आप देखेंगे तो वो फोकस मात्र 40% का रह गया, 40%। यानी कि एक व्यक्ति आज के 2023 के समय में किसी भी चीज पे 40 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर पाता है। इसलिए आज आप देखेंगे कि इंस्टाग्राम के रील, यूट्यूब का शॉर्ट्स, सब कुछ क्या हो गए, 60 सेकंड के हो गए, 30 सेकंड के हो गए, क्योंकि लोग उससे ज्यादा देखना नहीं चाहते, उससे ज्यादा फोकस ही नहीं कर पाते हैं। तो फोकस लेवल जो है लोगों का लगातार गिरता गया और गिर रहा है। आजकल लोगों को शॉर्ट्स का जमाना है, क्विक, फोकस ही नहीं रह गया। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम यंगस्टर्स के साथ, हम युवाओं के साथ। आप देखिए, आप किसी भी, जब कोई कथा होती है या कोई मजलिस होती है ना, या कोई चर्च के लेक्चर्स होते हैं, कहीं भी हम जाते हैं, तो वहां जब घंटों घंटे वो चलता है तो हमारे माता पिता, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुनते हैं उन बातों को। फिर वो चाहे 1 घंटा चले, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, व्हाटएवर। लेकिन हम जब यंगस्टर्स उस ऐसे किसी सभा का हिस्सा बनते हैं तो हम बोर होने लगते हैं। हमें लगता है यार ये मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है यार, कितना बैठेंगे अभी, ऐसा हमें फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि हम आज के यंगस्टर्स हैं, हमारा जो फोकस लेवल है वो लगातार गिर रहा है। 40 सेकेंड का फोकस क्या होता है साथियों? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फोकस कितना भी बड़ा हो सकता है,
पुराने टाइम में जिन लोगों ने नई नई चीजों का आविष्कार किया, जिन लोगों ने नई नई चीजों को खोजा, चाहे आप अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करें, थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें, जितने भी लोग जिन्होंने रिसर्च करी, उनका फोकस कैसा था साथियों? हजारों घंटे, महीने, सालों साल एक ही काम को करते थे बिना बोर हुए। इतना तगड़ा फोकस। हजारों बार फेल होने के बाद भी साला वही काम करते थे, उनका इतना तगड़ा फोकस होता था। लेकिन आज के जो युवा है, यंगस्टर्स, इनका फोकस लेवल इतना गिर गया है कि 40 सेकंड से ज्यादा देख नहीं सकते किसी चीज को। अब ये कारण बनता है सबसे पहले आपकी लाइफ में डाउनफॉल का, क्योंकि सफलता की जितनी सीढ़ियां हैं उसमें एक है फोकस भी होता है। फोकस वो एक हिस्सा है सफलता का। अब यंगस्टर्स जो है ज्यादातर फोकस नहीं कर पाते हैं, करना ही नहीं चाहते, बोर हो जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? लगातार क्या करते हैं? कंटिन्यूसली फोकस चेंज करते रहते हैं। आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, कुछ और करेंगे, फिर और करेंगे, हर थोड़ी थोड़ी चीज में। अब मैं किसी को बोल दूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग का या आईएमसी बिजनेस का प्लान के लिए या कोई इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए 45 मिनट बैठ लो, यंगस्टर्स के साथ ये प्रॉब्लम होगी कि 45 मिनट भी बैठने में बोर हो जाएंगे। उनका फोकस ही नहीं है। साथियों, लाइफ में फोकस का कम होना मतलब सफलता का कम होने के बराबर है। शॉर्ट्स का जमाना है, लोगों को क्विक चाहिए और इमीडिएट चाहिए, फोकस ही नहीं है। यही चीज, यही हाल होता है हमारा। आज जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं आज उनका यही हाल है। इसलिए उनके रिलेशनशिप देखिए, आप उनके जितने भी रिलेशनशिप हैं उनको देखिए, या उसके साथ आप उनकी करियर डेवलपमेंट को देखिए, किसी काम करने की जो क्षमता होती है उसको देखिए, करियर के ऊपर देखिए। हर जगह वो लोग क्या रहते हैं? कंफ्यूज। फोकस उनका एकदम डिस्ट्रैक्टेड रहता है। फोकस की ये जो आंकड़े हैं ये मैं नहीं बता रही हूं, ये स्टैटिक्स और रिसर्च बता रही है। अब पुराने टाइम के जो बच्चे हैं जिनकी आज आयु 27 साल, 28 साल, 30 साल या उसके ऊपर है, उनको आप देखेंगे तो हमारे टाइम में या उस टाइम पे आप देखेंगे तो हम 90s के बॉर्न हैं, राइट? बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जो 92, 93, 94, 95, 96 के बॉर्न है, 97, 98 इस टाइप के बॉर्न है। जो इस एरा के बीच में पैदा हुए वो ये बात से वाकिफ होंगे कि उस टाइम पे रिसोर्सेज जो थी वो बहुत लेस थी। हमारे पास बहुत सारे साधन नहीं थे जिंदगी में आगे बढ़ने के, पैसे कमाने के बहुत कम साधन थे। ना इंटरनेट उस जमाने में हुआ करता था, ना हमारे पास उतना पैसा होता था। हम एक बहुत लो क्लास फैमिली से आते हैं, तो पैसा भी कम, रिसोर्सेज भी कम और ग्रोथ के चांसेस भी कम होते थे। तो दैट वाज एक्चुअल स्ट्रगल। लेकिन आज अगर आप देखें तो आज टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का जमाना है और रिसोर्सेज ही रिसोर्सेज है। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं पैसे कमाने के या लाइफ को बदलने के। इंटरनेट है या बहुत सारी चीजें हैं, राइट? ओल्ड किड्स वर डिफरेंट। पुराने जो बच्चे थे वो डिफरेंट थे। उनके पास ना वो उनकी मांग ज्यादा थी, ना उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा थे। लेकिन आज के बच्चों की मांग भी ज्यादा है और रिसोर्सेज भी ज्यादा है, फिर भी सफलता के आंकड़े बहुत कम है। मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि आज जो भी चीजें आपके सामने आ रही है उसमें और पुरानी जो आई, जैसे किसी ने हेलीकॉप्टर बना दिया जी, किसी ने कंप्यूटर बना दिया, है ना, किसी ने ट्रेन बना दी, तो बहुत सारे आविष्कार हुए पुराने टाइम में। ये आविष्कार क्यों हो पाए? क्योंकि वो फोकसली एक ही काम को करते थे। आज उतना टाइम लगाने का जिगर नहीं है हमारे पास, तो आविष्कार नहीं होता है। पुराने टाइम में क्या होता था? पुराने टाइम में रिसर्च करके चीजें खोजी जाती थी, लेकिन अभी वो खाली क्रिएटिविटी हो रहा है। कंप्यूटर आया तो उसको देख के लैपटॉप बना दिया, उसको देख के आईपैड बना दिया, है ना। कंप्यूटर खोजने वाली क्वालिटी आज लोगों में नहीं रह गई, बिकॉज ऑफ दिस द सेम थिंग वी आर डिस्कसिंग टुडे। साथियों, पहली चीज मैंने आपको रिसर्च की बताई। दूसरी चीज, पुराने किड वर्सेस आज के किड्स के पास बहुत रिसोर्सेज है, लेकिन फिर भी वो बहुत सारी चीजों से वंचित है। वो समझना ही नहीं चाहते कि इन रिसोर्सेज को यूज करके कैसे पैसा बनाया जा सकता है। हाँ, इस बात में सच्चाई है कि देयर आर फ्यू पीपल, बहुत यंगस्टर्स हैं ऐसे भी जिन्होंने पैसा बनाया या कोई कार्य किया है। देयर आर पीपल, एग्री टू इट, लेकिन आंकड़े बहुत कम है, आंकड़े बहुत कम है। गाइडेंस देखिए, आजकल के जो नौजवान है या युवा पीढ़ी, ये गाइडेंस कहां से लेती है? इनकी सोचिए, इनकी मानसिकता कैसी है? ये सोचते हैं कि सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है, खुद के ऊपर टाइम लगाना बहुत जरूरी है। इन्वेस्ट टाइम ऑन योर सेल्फ। अच्छा, इन्वेस्ट टाइम ऑन योर सेल्फ से ये मतलब नहीं है
कि अपने आप को स्किलफुल बनाने के लिए नहीं, ये इन्वेस्ट टाइम किसको कहते हैं? लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि यही वो पल है, वरना बाद में कुछ हाथ नहीं आएगा। ऐसा ज्यादातर यंगस्टर्स आज सोचते हैं। जवानी में एंजॉय नहीं किया, यंग एज में एंजॉय नहीं किया, तो क्या एंजॉय किया, राइट? सेल्फ लव, सेल्फ टाइम होना चाहिए भाई। ये मेरा टाइम है। मेरे टाइम में क्या करते हैं ये लोग? मेरे टाइम में पार्टी करते हैं, क्लबिंग करते हैं, खाने पीने में लाइफ एंजॉय करते हैं, और इंस्टाग्राम पे रील्स देखने में। दिस इज कॉल्ड सेल्फ लव। खुद के ऊपर स्ट्रेस मत डालो यार, खुद के ऊपर स्ट्रेस मत डालो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। यंगस्टर है तो करेंगे भी, है ना? गाड़ियों में घूमना, बाइकों पे घूमना, लोगों को इकट्ठे करके फ्रेंड्स के साथ क्लबिंग करना। आए दिन सैटरडे संडे नहीं आया कि पार्टी शुरू हो जाती है अपनी, है ना? तो अपने आप पे कोई प्रेशर मत डालो, लाइफ को एंजॉय करो। बड़े लोग जो कहते हैं वो उनके जमाने की बातें कहते हैं, आज के जमाने में ये लागू नहीं होती, ऐसा ये सोचते हैं। यही लाइफ है, स्ट्रेस फ्री रहो और एंजॉय करो, क्योंकि वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो, है ना? ये गाना मैंने शुरू में ही कहा आपसे कि वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। तो लेट्स मेक अ कहानी। हम लोग एक कहानी बनाते हैं अपनी लाइफ की। जैसे इन लोगों को ये गाइडेंस ये कहां से ले रहे पता है आपको? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पे मैं खुद भी बहुत सारे रील्स ऐसे देखते हूँ जहां पे बोलते हैं अपने आप पे अपन रिलैक्स रहो, टेंशन नहीं लेने का, स्ट्रेस फ्री लाइफ रखो, एंजॉय करो लाइफ को, पार्टी करो, ये करो वो करो। शाहरुख खान एक बड़ी अच्छी लाइन बोलते हैं, वो बोलते हैं फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम अ फिलोसोफर। अर्थात पहले पैसा कमाओ, बाद में ज्ञान दो। या तो तुमने उतनी संपत्ति बनाई है तो तुम ज्ञान दो, अगर नहीं बनाई है तो तुम्हारे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज सोशल मीडिया के जमाने में लोग इसी चीज को जो है ट्रेंड मानते हैं। ये नौजवान हमारे, जिनको हम कहते हैं कि देश का भविष्य है, ये फैक्ट्स है। सोशल स्किल्स देखिए, अब बात करते हैं इनकी सोशल स्किल्स की। आजकल के यंगस्टर्स की सोशल स्किल आप देखेंगे बहुत लो है, ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि इनका जो ज्यादातर कार्य है ना, वो क्या है? ये घर से बाहर निकलते हैं तो किस लिए निकलते हैं? घूमने के लिए, पार्टी करने के लिए, या टाइम पास करने के लिए, या क्लबिंग करने के लिए, यही चीजों के लिए। इसके अलावा सोशली कहीं भी एक्टिव या स्किलफुल नहीं है। आज मैक्सिमम यंगस्टर्स गलत टाइम पे सोते और उठते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी अनशन जंक फूड खाते हैं, ये सारी लाइफस्टाइल है इनकी। तो मैक्सिमम टाइम इनका सोने में, खाने पीने में जा रहा है, गेम खेलने में जा रहा है, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर चलाने में जा रहा है। ईटिंग हैबिट ऐसी है। सोशल स्किल्स जो होना चाहिए वो इनके अंदर नहीं है। सोशल स्किल से मेरा मतलब है कि किताबों का या इन चीजों का ज्ञान नहीं, इसके अलावा सामाजिक ज्ञान, सोसाइटी में क्या चल रहा है, सोसाइटी। अब आप बोलेंगे इससे मुझे क्या लेना देना? लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि सामान्य ज्ञान जिसे हम कहते हैं, जनरल नॉलेज, लाइफ में हमेशा काम आता है। आप सभी लोग इस बात से एग्री करेंगे कि आप आपके मम्मी, आपके पापा से या आपके दादा से, जिससे भी आप कनेक्टेड हैं, उनसे आप पूछें कि पापा फलानी जगह पे वो एड्रेस पे कैसे जाते हैं, या पापा से पूछेंगे, जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हो तो पापा मुंबई में ये चीज कहाँ है, पापा नासिक में, उनके पास फटाफट ज्ञान रहता है, वो सब कुछ बताते हैं। बेटा यहां से ऐसे जा सकते हो, ये कर सकते हो, ये वहां पे वो मिलेगा, वहां पे वो मिलेगा, ऐसा करके पूरा कंप्लीट ज्ञान आपको देते हैं। अब आप बोलेंगे कि वो तो घूमते थे इसलिए, नहीं, वो सोशली एक्टिव थे इसलिए बता पाते हैं। आज वो बता पाते हैं कि इस गली में क्या फेमस है, कौन सा टाइम पे मुंबई कैसा हुआ करता था। ये सारी जो नॉलेज है ना, सामान्य ज्ञान, पहले की लाइफ अभी की लाइफ में फर्क क्या है, सोशली एक्टिव। लेकिन आज के टाइम पे आप ज्यादातर देखिए, गूगल जीपीएस का जमाना है, जीपीएस डालते हैं और जीपीएस को फॉलो करते हुए हर जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे फादर साहब थे या दादाजी थे, इनको इन सब की मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? उस टाइम पे था भी नहीं, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि सोशली एक्टिव थे, वो बाहर निकलते थे और देखते थे कि दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन हमारी आज की युवा यही देखती है कि मेरी दुनिया में भाई क्या चल रहा है, हमारा क्या है। मोबाइल, लैपटॉप, इंस्टाग्राम पे रील्स देखना, ये सारी चीजों में अक्खा दिन लगे रहते हैं। सोना खाना पीना, पार्टी शार्टी करना, ये लाइफ बना रखी है। तो सोशल स्किल्स भी आज के नौजवानों में, युवाओं में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। बहुत कम युवा ऐसे हैं जो सोशली भी एक्टिव है, जिनको पता है कि समाज में या लोगों के साथ क्या हो रहा है, कौन सी घटनाएं घट रही है, हमारा देश कहां से कहां आया है, क्या डेवलपमेंट है।
अब बहुत सारे लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता, अब मोदी जी आए या राहुल गांधी आए, हमें क्या लेना देना। ठीक बात है कि आपको कोई लेना देना नहीं, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन समाज का जो ज्ञान है ये महत्वपूर्ण है साथियों, महत्वपूर्ण है। ये आपकी काबिलियत बताता है कि आप कितने एक्टिव हैं और कितने अच्छे तरीके से अपने देश को जानते हैं और देश में होने वाली चीजों को जानते हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सामाजिक ज्ञान या जनरल सामान्य ज्ञान जिसे कहते हैं वो हमारे पास होना चाहिए। अब बात करते हैं यंगस्टर्स के पैसों के ऊपर, मनी के ऊपर। पहली बात तो यह है कि आज ज्यादातर यंगस्टर्स के साथ मैं ये देख रही हूं कि बहुत एज हो जाती है तब तक वो पैसा कमाना शुरू नहीं करते। 25 साल 26 साल में आके तो कुछ कमाना शुरू करते हैं। कुछ लोग जो समय से पहले कमाना शुरू करते हैं उनकी बात करते हैं, कमाते तो हैं 10,000 15,000 20,000 50,000 जैसे मर्जी उनकी सैलरी होती है, कमाते तो हैं लेकिन उड़ाते हैं, पैसे को उड़ाते हैं। मनी मैनेजमेंट फाइनेंस का भी कोई ज्ञान नहीं है उनके पास, मनी मैनेजमेंट और फाइनेंस का भी कोई ज्ञान नहीं है। पैसा कमाते हैं लेकिन उड़ाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। यंगस्टर्स जितने आज इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, आपको अच्छा लगे या बुरा मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच है और रिसर्च बेसिस पे मैं बात कर रही हूं आपसे। अगर आपको बुरा लग रहा है और आपको लगता है कि इनमें से कोई भी आदत मेरे अंदर है तो उसको बदल डालना, ज्यादा दिन नहीं पालना, क्योंकि कोई भी बीमारी शरीर में ज्यादा दिन रहे तो वो मौत की तरफ ले जाती है। बदल डालना आज ही। यंगस्टर्स, अगर आप माता पिता इस सेशन को देख रहे हैं तो अपने बच्चों को सेशन दिखाना और उनको बोलना बदल डालो इन आदतों को। नॉर्मल यंगस्टर्स की तरह नहीं, कुछ अलग लाइफ जीने का प्रेरणा आज आपको लेना पड़ेगा इस सेशन से। अगर आप एक युवा हैं, पैसे कमाते हैं आप लेकिन उड़ा देते हैं, शो ऑफ वाली लाइफ आज ज्यादातर युवा जी रहे हैं। यंगस्टर्स, घूमना, कपड़े, है ना, लग्जरी कपड़े, स्टाइलिश कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लीजिए, बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लग्जरी कपड़े, ब्रांडेड कपड़े कब लेना चाहिए पता है? जब आप अपना खुद का ब्रांड बना चुके हो, जब आपकी ऑलरेडी आमदनी और तनख्वाह लाखों में क्रॉस कर गई हो, तब पहनो भाई साहब ब्रांडेड कपड़े। अभी ब्रांडेड पहन के किसको दिखाना चाहती हो? जस्ट सेटिस्फाइंग योर सेल्फ, भाई मैं तो ब्रांड पहनता हूं, भाई मैं तो ब्रांड पहनती हूं, तो जस्ट सेटिस्फाइंग योर सेल्फ मूर्खता है, बेवकूफी है। चंद शब्दों के लिए कि लोग देखेंगे अरे साले ये तो ब्रांड पहनता है, इन शब्दों के लिए अपने पैसों को बर्बाद कर रहे हैं यंगस्टर्स। अच्छा, देखा देखी भी होती है कि एक सर्कल में आपने जॉर्डन के जूते लिए तो मैंने भी लेने, चाहे पैसे इकट्ठे करके लूं या पूरी सैलरी लगा दूं, पर मैंने भी लेने हैं। ये मानसिकता है आजकल के यंगस्टर्स की। पैसों को देखिए, आप कमाते हैं, उड़ाते हैं, शो ऑफ वाली लाइफ, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, ब्रांडेड कपड़े, आईफोन तक शो ऑफ के लिए लोन पे ले लेते हैं। हद हो गई है, मतलब हद। आईफोन लेते हैं क्यों? क्योंकि आईफोन सिंबल स्टेटस है, सिंबल स्टेटस है मार्केट में, आईफोन लेके घूमता। वाह वाह भाई भाई, क्या बात है। मेरे दोस्त, एक बात समझना, उधार की जिंदगी से अच्छा है कि हम सूखी रोटी खाएं। ये बात समझ लेना। मेरे पापा सिखाते थे कि बेटा, जिंदगी में कर्जा कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और कर्जा इनफैक्ट होना ही नहीं चाहिए। ये मेरे पापा सिखाते थे शुरुआत से। आज के यंगस्टर्स जस्ट बिकॉज आईफोन एक सिंबल स्टेटस है तो ईएमआई पे आईफोन खरीदते हैं। आप क्या प्रूफ करना चाहते हो? क्या प्रूफ करना चाहते हो? आईफोन से आपके 4 चांद लग जाएंगे क्या पर्सनालिटी में? नहीं दोस्त, शो ऑफ से कभी किसी के 4 चांद नहीं लगे हैं। आईफोन ईएमआई पे लेते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि आईफोन सिंबल स्टेटस है। मेरे 3 दोस्तों के पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। दोस्त क्या बोलेगा कि साला अभी तक ओप्पो यूज करता है, वीवो यूज करता है। सीरियसली सीरियसली आप सोचिए एक बार, जिम जाते हैं, हाँ, मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को देखा है, आईफोन 15 या 14 जो भी आया तो मुझे लेना है, तो मैंने कहा तो ले लो भाई, लेकिन बहुत महंगा है, 1.5 लाख रुपए के करीब है। कोई बात नहीं, ईएमआई पे ले लेंगे, लेना तो है। पर मैंने समझाया भी। मैं आपको अपना पर्सनल फैक्ट बताऊं, मैंने आईफोन या किसी भी प्रकार के फोन में जब कमाना शुरू किया, आई एम वर्किंग सिंस फ्रॉम द एज ऑफ 13। जब मेरी एज 13 साल की थी तब से आई एम वर्किंग, तब से पैसे कमाना शुरू किए मैंने लाइफ में। और मैं आपको बताऊं, मैंने आईफोन, मैं आईफोन लवर हूं पहले से, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है।
तो मैं आईफोन लवर हूं कि मुझे आईफोन लेना है, मेरे अंदर भी था, लेकिन मैंने कभी भी जिंदगी में ईएमआई पे आईफोन नहीं खरीदा, क्योंकि कैलकुलेटिव होना बहुत जरूरी है। शायद ये मेरे अंदर इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं एक गुजराती फैमिली से हूं, हम बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। उसके अलावा भी मेरे पापा ने हमेशा मुझे फाइनेंस के ऊपर अच्छी शिक्षा दी। उन्होंने हमेशा कहा कि बेटा जितनी औकात है ना उतने में रहने का, शो ऑफ जरूरत नहीं है, या तो उतने काबिल बन जाओ, जब तुमको लगता है कि मेरे हाथ में आईफोन होना चाहिए तो आईफोन वाली क्वालिटी या उतने पैसों की क्वालिटी ले आओ, बाद में ले लेना। मैंने खुद पर्सनली शुरुआत में किसी भी फोन पे पैसे खर्च नहीं किए, ना कभी इन्वेस्ट किया। मैंने आईफोन तब लिया जब मेरी तनख्वाह, जब मेरी इनकम आईफोन से 2 गुना हो गई थी, तब मैंने पहला आईफोन लिया था। दैट वाज आईफोन 6, जो उस जमाने में आया था। आईफोन 6 या 6 प्लस लिया था, मेरे को भी इतना याद नहीं है। तब मैंने पहला फोन लिया था, ना कभी कर्जे पे लिया, ना कभी ईएमआई पे। फंडा ही नहीं है लाइफ में, शो ऑफ के चक्कर में ये चीजें करनी नहीं है हमने। लर्निंग लेकर जाना साथियों, लोन पे बाइक, लोन पे आप गाड़ियां, लोन पे आप मोबाइल आईफोन, लोन पे आप वॉच लेते हैं ब्रांडेड आई वॉच। बेवकूफी है, बेवकूफी है। किसी की देखा देखी करना, ये हमारे नौजवान की थिंकिंग है आज की डेट में कि भाई गाड़ी बाइक हो तो लोग जल्दी इंप्रेस होते हैं। मूर्ख दिखते हैं ऐसे लोग जो शो ऑफ करते हैं। जिम जाना, पहले लोग सेहत के लिए जाया करते थे, योगा करते थे, जिम विम करते थे, हैं? लेकिन आज जिम जाना तो भाई ट्रेंड हो गया है। अच्छी बॉडी, ओहो हो, क्या मसल्स, ओहो, क्या है ना, मसल्स बॉडी वगैरह बना लेते हैं तो उसके बाद कोई भी टी शर्ट वी शर्ट पहना एकदम डैशिंग लगते हैं। अरे जिम जाना तो बनता है, मेरा पूरा सर्कल जाता है। और ऐसे थॉट प्रोसेस वाले यंगस्टर्स को आप कहते हो कि हमारे देश का भविष्य है। ये अपनी बॉडी बनाने से ऊपर नहीं आ रहा, ये अपना आईफोन खरीदने से ऊपर नहीं आ रहा, ये देश का भविष्य है, ये हमारे देश का भविष्य है। जो पुराने लोग कर गए ना, वो इसलिए कर गए क्योंकि उन्होंने कभी भी इन चीजों पे तवज्जो नहीं दिया, उन्होंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पे तवज्जो दिया। और ये लोग आज बॉडी बनाना, जिम जाना तो ऐसा ट्रेंड हो गया है। भाई साहब मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी लड़की, जब माता पिता आते हैं ना लड़की लेकर के शादी करनी है या बेटी ब्यानी है, तो वो ये नहीं देखते कि तुमने जिम में कितने घंटे निकाले हैं। वो आके ये नहीं पूछते कि बेटा अच्छा तुम जिम जाते हो, 4 घंटे से कम तो नहीं जाते? अगर तुम 4 घंटे से कम जाते हो ना, हम नहीं दे रहे अपनी बेटी आपको, ऐसा बोलते हैं क्या? वो आके पूछते हैं कि ये बॉडी वॉडी तो बना रखी है, सब तो ठीक है, कमाते क्या हो, बनाया क्या है, करोगे क्या? ये पहला प्रश्न होता है। आपकी बॉडी से आपको लड़की नहीं मिलने वाली है, गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, बीवी नहीं मिलेगी। और हर माता पिता ये बात जानते हैं और चाहते भी हैं कि हमारी बेटी ऐसे घर में जाए। कभी भी ऐसा साइकोलॉजी देखा है पेरेंट्स का कि कुछ नहीं कमाता कोई बात नहीं, हैंडसम तो है, दे दो यार, शादी करवा दो? ऐसा देखा है कभी? आज तक हुआ है ऐसा? हैंडसम है, ब्यूटीफुल हो, ये सब शादी के पहले के चोचले हैं। जब प्रैक्टिकली लाइफ शुरू करते हो ना शादी, तो सबसे पहली चीज कितना कमाते हो, क्या बनाया है, ये प्रश्न सबसे पहले आता है। तो ये जिम में 4-4 घंटे निकालना बंद करो, काम पे फोकस करो। 4 घंटे अपने करियर डेवलपमेंट पे लगा लो, क्योंकि 15 मिनट के योगा से भी अच्छी सेहत पाई जा सकती है ना? अच्छी खाली खान पीन ठीक करके भी अच्छी सेहत पाई जा सकती है। 4 घंटे जिम में घुसड़ने से कुछ नहीं होगा, और मसल्स से आप किसी के पेट नहीं पाल सकते हो, ये लाइफ का फैक्ट है। बाइक है ना, शो ऑफ है, क्लबिंग है, लोगों को इंप्रेस करना है, स्टाइल मारना है, क्लबिंग करना है, सैटरडे संडे मतलब क्लबिंग करना है, ये सब फालतू की चीज है। ये सब चीजों से ऊपर आना पड़ेगा। इसमें कुछ भी नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा है। जो जिन लड़कियों को इंप्रेस करने के चक्कर में पड़े हो ना, जिन लड़कियों को इंप्रेस करने के चक्कर में पड़े रहते हैं ना यंगस्टर, ज्यादातर बॉडी, कपड़े, जूते, बाइक उनके लिए लेते हैं, उनको घुमाएंगे, उनको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते हो। साथियों ये सब एक वक्त के साथ खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिकली तो जब शादी होगी ना, तो पहला प्रश्न तो यही पूछा जाएगा, शक्ल तो ठीक है बेटा, कमाते कितना हो और किस मुकाम पे हो, ये लाइफ का फैक्ट है। तो मनी संभालो, पैसा कमाते हो तो बर्बाद करना बंद करो। आजकल के जमाने में जहां लोग दारू शराब वगैरह को कूल समझते हैं, वो समझते हैं कि आई एम लुकिंग कूल, हाथ में सिगरेट और ग्लास, बियर का ग्लास और सिगरेट, बहुत कूल लग रहे हैं। बेवकूफ लगते हो। क्यों? क्योंकि सारे पैसे जो जिससे आप 2 पैसा और बना सकते हो, कहां गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो। आज का जमाना जहां पे
नशा करना, क्लबिंग करना, पार्टी करना, है ना, ऐश करना, जूते में कपड़ों में पैसे डालना, ये अगर आप लोग आजकल के कर रहे हैं और आप ये सब चीजों से बचे हुए नहीं करते हो तो मुबारक हो, यू आर एट द राइट ट्रैक। क्योंकि एक अमीर, बहुत स्पष्ट लाइन है, एक अमीर इंसान को बताना नहीं पड़ता कि वो अमीर है। कभी भी किसी अमीर को देखिए आप, मार्क जकरबर्ग, है ना, फिर बाद में गूगल के जो ये है सुंदर पिचाई, एलॉन मस्क, किसको भी आप देखिए, इनको बताना नहीं पड़ता है कि मैं कितना रईस हूं, नहीं। आज मार्क जकरबर्ग को देखिए कितनी सिंपलिसिटी वाली लाइफ जीते हैं। एप्पल के फाउंडर सिंपलिसिटी वाली लाइफ जीते हैं, कितने सिंपल है वो। उनके पास नहीं है क्या पैसा, अरे भाई दुनिया का ऐसा कोई ब्रांड नहीं जो वो खरीद नहीं सकते, लेकिन सिंपल जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पूरा फोकस कपड़ों पे, ब्रांड पे, शो ऑफ पे नहीं है, पूरा फोकस किस पे है? काम पे, पैसे बनाने पे। और हमारा फोकस किधर है? दिखाने पे। हमें दिखाना है लोगों को कि हम भाई बहुत अमीर है। अमीर इंसान को कभी भी दिखाना नहीं पड़ता है कि वो अमीर है, और गरीब को ये जरूर दिखाना पड़ता है कि वो अमीर है। ये अंतर हमेशा लाइफ में पकड़ के चलना साथियों, राइट। पैसे की बात की, अब हमने यंगस्टर्स के गोल्स के या शॉर्ट टर्म रिवर्ड्स की बात करेंगे। आजकल के यंगस्टर्स हम देखें तो इनको शॉर्ट टर्म रिवर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं। जल्दी पैसा चाहिए भाई लाइफ में, जल्दी जुगाड़ बताओ कोई, है ना, सब कुछ जल्दी चाहिए, पेशेंस नहीं है। मैंने बताया ना 40 सेकंड का फोकस रह गया है तो फोकस हट गया है, तो दैट मीन सब कुछ लाइफ में जल्दी चाहिए। लॉन्ग टर्म मेहनत नहीं करना चाहते, है ना, लॉन्ग टर्म मेहनत नहीं करना चाहते हैं। जल्दी जुगाड़ से बताओ भाई जल्दी पैसे कैसे बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जल्दी पैसे आज तक ना किसी ने बनाया है और ना बन सकते हैं। अगर आप जल्दी पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो जल्दी से चले भी जाएंगे। सफलता में जल्दबाजी नहीं होती है, मेहनत है, कड़ी मेहनत है, कड़ा परिश्रम है, और बहुत साल तक मेहनत करनी पड़ सकती है। शॉर्ट टर्म पैसे कमाने वाले एटीट्यूड आजकल ज्यादातर यंगस्टर्स का हो गया है। सोचते हैं हम यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के जल्दी पैसा कमा लेंगे। पॉसिबल नहीं दोस्त, मेहनत करनी पड़ेगी और सही दिशा में करनी पड़ेगी। जल्दी पैसे, दे वांट शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड। उनको छोटे टाइम का जो रिवॉर्ड होता है ना वो अच्छा लगता है। आजकल यंगस्टर्स क्यों ज्यादा सिगरेट पीते हैं? साइंटिफिक बता रहे हो, मेडिकल के हिसाब से यंगस्टर्स ज्यादा सिगरेट भी इसलिए पीते हैं क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड क्या? टेंशन बहुत था, सिगरेट पी लिया, अब अच्छा लग रहा है, शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचते कि रोज की आदत बन गई तो जल्दी ऊपर से बुलावा आ सकता है, ये नहीं सोचते। तो शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड में पड़े हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी मैं देखती हूँ बहुत सारे यंगस्टर्स, कंपनियां लगातार स्विच करते हैं। क्यों स्विच करते हैं? शॉर्ट टर्म। आईएमसी ज्वाइन की थी, 6 महीने 8 महीने में पैसा नहीं आया ना तो कुछ और करते हैं, फिर वहां जाएंगे, वहां कुछ और करेंगे, फिर कहीं और जाएंगे। शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड चाहिए इनको, फटाफट पैसा चाहिए लाइफ में। फटाफट पैसा किधर से आता है लाइफ में, आप बताइए मुझे। नेटवर्क मार्केटिंग में भी यंगस्टर्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है। ज्यादातर नौजवान हरपन मौला होते हैं, दिमाग लगाते नहीं है और पता नहीं किस डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं। हाँ, किस डायरेक्शन में। आज आईएमसी में मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स मेरी टीम में भी हैं जिन्होंने आईएमसी ज्वाइन की, सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म में अपन अमीर बन जाएंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ये पॉसिबल नहीं है। राइट, नेटवर्क मार्केटिंग में शॉर्ट टर्म में पैसा बना लेंगे, नहीं आता है तो दूसरी कंपनी, फिर दूसरी कंपनी, इधर उधर इधर, इतना कंफ्यूजन क्रिएट करके रखते हैं। शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड के लिए काम करने की मानसिकता जो है युवाओं की, ये आज उनको ले डूब रही है। फोकसली काम करिए। नेटवर्क मार्केटिंग में जिस भी लीडर ने बड़ा काम, नाम बनाया है, उसने अपनी जिंदगी के 5 साल, 10 साल, 15 साल दिए हैं। जब आप उतने साल नहीं दे सकते तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि आप बड़ा पैसा कमाएंगे। अगले पॉइंट पे अगर हम बात करें रिलेशनशिप के ऊपर, आजकल जो हमारे यंगस्टर्स हैं, देखिए हम युवा देश का भविष्य है या भ्रम, इस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि यंगस्टर्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, राइट। वीक रिलेशनशिप्स, आज रिश्ते देखिए, यंगस्टर्स के रिलेशनशिप के जो सर्कल है वो भी कितना खराब है। पेरेंट्स के साथ आज उनके रिश्ते जो हैं वैसे नहीं है जैसे पुराने टाइम में लोगों के माता पिता के साथ रिश्ते होते थे। माता पिता खड़े हैं तो बैठ नहीं सकता, ये इतनी रिस्पेक्ट होती थी। और आज हम पसर के सोफे पे लेट के फैल के बैठे सोए होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, और माता पिता हमारे लिए खाना लेके आते हैं, खड़े होते हैं। इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं रह गई कि हमारे पेरेंट्स खड़े हैं, हम कैसे बैठ जाए। ये संस्कार तक हम भूल गए। आज यंगस्टर्स की बात है ये। पेरेंट्स के साथ रिलेशंस
कोई वैल्यू नहीं रह गया। हर रिश्ते को माता पिता के ऊपर ही रखते हैं। सब रिश्ते पहले, बाद में माता पिता की केयर करना या उनको देखना। उनके साथ भी रिश्ता उनका क्या रह गया। यंगस्टर्स रिलेशनशिप बनाते हैं, उसमें भी आज इसके साथ कल उसके साथ, नो रिलेशंस वैल्यू। फैमिली रिलेटिव्स के साथ कहीं पे भी आप देखें, रिश्तों में कोई वैल्यू नहीं रह गई यंगस्टर्स के। हाँ, प्लस आप ये चीज देखेंगे कि आज शादी भी जो है एक तरीके का मजाक बन गया है। शादी करते हैं, डिवोर्स हो जाता है कुछ टाइम में, ये यंगस्टर्स, क्योंकि फोकस हट गया ना यार। फोकस करने वाली प्रॉब्लम हमारे साथ कम हो गई है। हम फोकस कर ही नहीं पाते हैं किसी भी चीज पे, और हमको सब कुछ फटाफट ऐसे झटपट ये हो जाए। ये कोई इंस्टाग्राम की रील नहीं है कि 60 सेकंड देख के हटा दोगे। ये आपकी लाइफ है, आपको समझना पड़ेगा। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करें तो अक्सर यंगस्टर्स किन सर्कल के साथ रहते हैं। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में मैंने पहले भी बहुत बात की है। आपका लाइफ में सलाहकार कौन है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आप ज्यादातर यंगस्टर्स किन सर्कल में रहते हैं, अपनी एज वालों के, ओबियसली। अच्छा, वो एज वाले करते क्या होते हैं, पार्टी शार्टी कर रहे होते हैं, चिल कर रहे होते हैं, वेलपुना कर रहे होते हैं, वेले होते हैं, एकदम टाइम पास कर रहे होते हैं। ना किताबों पढ़ने का ज्ञान, ना कोई अच्छी चीज का, स्वैग में घूमना, ब्रांड के कपड़े पहनना, है ना। ऐसे लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं आजकल के यंगस्टर्स, तो हमारी मानसिकता भी वैसी ही है। 1000 बार समझाया है कि यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। 5 लोग जिनके साथ आप उठते बैठते हैं वैसे आप हो जाते हैं। सबसे पहली चीज तो अपने लेवल को बढ़ाने के लिए उन लोगों के साथ रहिए जिनका लेवल आपसे ऊपर है। सेम आयु के लोग कभी भी एक दूसरे को प्रेरणा कम ही दे सकते हैं, ना के बराबर। अगर आप अपने लेवल को बढ़ाना चाहते हैं लाइफ के, तो अपने से ऊपर वाले लेवल के सर्कल में रहना शुरू करिए। ये सलाह भी देखो कैसी देते हैं एक दूसरे को कि यार मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है, एक काम कर ले, सिगरेट पी ले, छुट्टा मार ले, अच्छा लगेगा। अरे यार बहुत टेंशन हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, एक काम कर, 2 पैग लगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी तो सलाह देते हैं ये। दैट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। और हम ऐसे सर्कल्स में रह के उम्मीद कर रहे हैं कि हम लाइफ में सक्सेसफुल होंगे या बहुत बड़ा काम करेंगे। पॉसिबल नहीं है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस भी गलत है इनका। मैरिज की बात करें, अभी बहुत सारे लोग यंग हैं, तो बहुत सारे लोग को लगता है कि जवानी है, मतलब एंजॉय लाइफ, क्या ही टेंशन है, देखी जाएगी। लेकिन जब आयु 27-28 होती है, तब दाल आटे का भाव मालूम पड़ना शुरू होता है। तब क्या बोलते हैं, अब जिस गर्लफ्रेंड को, है ना, क्या बोलते हैं कि चांद तारे लाके दोगे, दुनिया कदमों में रख दोगे, है ना, ये सारे डायलॉग मारते हैं। तो सिंपल है, इतनी कौन सी संपत्ति हमने बनाई है कि शादी के बाद तुम उसको चांद तारे लाके दोगे, या तुम उसको सारी दुनिया उनके कदमों में रख दोगे। कौन सा खजाना मिलने वाला है कि हमें अली बाबा का, बताइए। किस हक से ये सब डायलॉग्स बोलते हो? आर यू स्टैंडिंग देयर इन लाइफ कि आप ये डायलॉग्स बोलते हो? हाँ, कि दुनिया की ऐसी कोई शय नहीं जो तेरे कदमों पे नहीं रख सकते। ऐसे ये सब डायलॉग्स जो आज बोलते हैं यंगस्टर, सो कॉल्ड, रानी बना के रखोगे, लड़की को शादी करके लाओगे तो रानी ये वो। अरे खाने के वांदे हो जाते हैं उसके लाइफ में। कॉम्प्रोमाइज अपने माता पिता के घर में वो ऐश तैयारी होती है, अच्छे कपड़े, अच्छे घूमना फिरना। तुम्हारे से शादी करके तो उसकी उधार की जिंदगी हो जाती है ना। जो उसकी ख्वाहिशें थी वो भी मर जाती है। ये जीवन का सच है। तो डायलॉग बाजी से तो जिंदगी नहीं चलती है, तो कुछ बना ही लो फिर, तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर दुनिया की हर शय लाके उसके कदमों में रख देना। लेकिन ये सब डायलॉग बाजी से जिंदगी नहीं चलती। आफ्टर मैरिज व्हाट? एक लड़की को सपना दिखाते हैं माँ बाप के, अपने हस्बैंड के घर में जाएगी ना बेटा तो तू ऐश करेगी, अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करेगी तू। और वो जब उसको पता लगता है वो शादी करके आई है, तो यहाँ पे आके बोलती है तो कंगाली में आटा गीला, वहां तो मेरी जो हालत थी तो उससे और भी बुरी हो गई यहाँ पे। आफ्टर मैरिज व्हाट? ये सब डायलॉग बाजी हम यंगस्टर्स जो है आजकल करते हैं। इंस्पिरेशन खुदा जाने ये लोग कहां से लेते हैं, यंगस्टर्स कहां से लेते हैं इंस्पिरेशन। थैंक यू डीएन सर, गुड टू सी यू। स्वागत है डीएन सर आपका। थैंक यू डॉक्टर वाजपेयी सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वाजपेयी सर। क्या बात है, आज 2 क्राउन प्रेसिडेंट हमारे लाइव पेज पे, धन्यवाद हमारे, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो बैक टू द टॉपिक। इंस्पिरेशन लाइफ में कहां से लेते हैं? इंस्पिरेशन ये लोग लाइफ में लेते हैं
जो आजकल मूवीज में दिखाया जाता है, कभी कबीर सिंह से इंस्पिरेशन लेते हैं, कोई मार धाड़ से लेते हैं, है ना, कोई शो ऑफ वाले से इंस्पिरेशन लेते हैं। आजकल वो गाने आते हैं ना जिसमें मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ब्रांडेड गाड़ियां, ये वो दिखाया जाता है, इंस्पिरेशन वहां से लेते हैं। इंस्पिरेशन लेना है लाइफ में तो सही जगह से लीजिए, उन लोगों से लीजिए जो लाइफ में आज सफल हैं। किसको आइडल मानते हैं, किसको मानना चाहिए, ये अंतर समझना पड़ेगा। मार्क जकरबर्ग भी आइडल मानते हैं, पता है किसको? थॉमस एल्वा एडिसन को मानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन। वो कहते हैं कि ये लोग मेरे आइडल हैं और मैं इनसे प्रेरणा लेता हूं। देखिए उनका इंस्पिरेशन का सोर्स क्या है। और आजकल के यंगस्टर्स का इंस्पिरेशन क्या है? ये अननेसेसरी के मूवीज, ये शो ऑफ वाली जो लोग होते हैं, इनको आप इंस्पिरेशन मानते हैं अपनी लाइफ का। कहां जाएंगे लाइफ में फिर आप? ऐसे लोगों से इंस्पायर होंगे तो। हर व्यक्ति, मार्क जकरबर्ग भी इंस्पिरेशन लेते हैं और आइडल मानते हैं। लेकिन आप किसको आइडल मानते हैं आज की लाइफ में? यह प्रश्न अपने आप से जरूर पूछिएगा। गलत लोगों के साथ इंस्पिरेशन लेने से अच्छा है कि हम किसी से इंस्पिरेशन ले ही ना। साथियों, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सच्चाई बयान करती है आजकल के हमारे युवाओं की, और हम कहते हैं कि हमारा देश का भविष्य है। अब मैं प्रश्न आपके ऊपर छोड़ती हूं कि युवा वाकई देश का भविष्य है? क्या वाकई राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं? क्या वाकई दे आर वरीड अबाउट द कंट्री? वो देश के बारे में वाकई सोचते हैं? ये प्रश्न मैं आप पे छोड़ती हूं। सोशल मीडिया, लास्ट पॉइंट पे बात करूंगे सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया के आंकड़े बताते हैं 2023 के फिगर कि आजकल के टाइम में सिर्फ 18% जो टाइम एक इंसान के पास होता है, एक यंगस्टर के पास की बात हो रही है, आजकल के यंगस्टर्स केवल 18% अपने समय का काम में लगाते हैं। उसके अलावा 71% टाइम सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट करते हैं। 71% टाइम सोशल मीडिया पे जाया करते हैं और 18% सिर्फ काम में लगाते हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि आप लाइफ में कहां जा रहे हैं। ठीक से 20% भी हम काम नहीं कर रहे हैं अपने आप के लिए, अपनी लाइफ के लिए। और हमें क्या चाहिए? ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज। कर लो फिर कोई जुगाड़, लूट डालो बैंक 2-4, या कर लो कोई और काम, क्योंकि मेहनत तो हम कर नहीं रहे तो मिलेगा कहां से? इकोनॉमिक टाइम्स की जो आंकड़े हैं वो देखो क्या बता रहे हैं। 30% युवा हमारे देश में ऐसे हैं जिनका कोई ओपिनियन नहीं है, जिनको कोई लेना देना नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, ये अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। 30% यंगस्टर्स हमारे देश के ऐसे हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है उनकी लाइफ के बारे में भी, कि क्या बनना है, क्या करना है, क्या सपने हैं परिवार के लिए, क्या कुछ नहीं। लीज बॉदर्ड 30% यूथ्स ऑफ इंडिया। ये कौन कह रहा है? इकोनॉमिक टाइम्स के आंकड़े कह रहे हैं। नो ओपिनियन, राइट। और आंकड़े आपको बताऊं, इकोनॉमिक टाइम्स के और आंकड़े क्या बता रहे हैं? 38%। हमारा हिंदुस्तान क्या है? कल्चर के लिए फेमस है। कल्चर जानते हैं हम लोग, कल्चर के लिए बहुत फेमस है हमारा हिंदुस्तान, जहां पे लोग बड़ों का सम्मान करना, पैर छूना, पूजा पाठ करना, नमाजें पढ़ना, चर्च में जाना, है ना, रिलीजन्स को फॉलो करना, ये सारी चीजें हमारे हिंदुस्तान के कल्चर का हिस्सा है, जो हमें प्राउड फील करवाती है, गर्व फील करवाती है। लेकिन आज आंकड़े देखिए, सिर्फ 38% लोग ऐसे हैं जो आज इबादत करते हैं या प्रार्थना, प्रेयर्स करते हैं। ओनली 38% यंगस्टर्स डू दैट। जबकि हमारा हिंदुस्तान किस लिए जाना जाता है? हमारे कल्चर के लिए। सिर्फ 8% लोग हमारे युवाओं में से ऐसे हैं जो कोई धार्मिक किताब को पढ़ते हैं, किसी रिलीजियस किताब को, कलाम पाक को, बाइबल को, गुरु गोविंद की जो किताब है उसको, या फिर आपका भगवत गीता, रामायण, जो मर्जी, किसी भी रिलीजियस किताब को पढ़ने वाले युवा हमारे देश में मात्र 8% है। साथियों, ये सब आंकड़े हमें क्या बताते हैं? लर्निंग है हम सभी के लिए, मैसेज है हम सभी के लिए कि हम जिस युवा को देश का भविष्य कहते हैं, उसका खुद का भविष्य फिलहाल अंधकार में है। मैं रिस्पेक्ट करते हूं उन यंगस्टर्स की जो आज अपनी लाइफ को अच्छा बना रहे हैं या किसी ना किसी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। आई डू रिस्पेक्ट एंड आई अप्रिशिएट, आई डू रिस्पेक्ट दैट। लेकिन ज्यादातर 90% युवा हमारे ऐसे हैं, और हम क्या बोलते हैं? युवा देश का भविष्य है। ऐसे होगा भविष्य हमारे देश का? हाँ जी,
आप बताइए, ऐसे देश को हम चलाने वाले हैं? ये यंगस्टर्स का फैक्ट एंड फिगर है। एक रिपोर्ट जो है 2023 की, वो ये भी बताती है कि 23% युवा आज हमारे देश में अनएम्प्लॉयड है, यानी उनके पास कोई रोजी नहीं है, कोई पैसे का साधन नहीं है। 23% ऐसे हैं। टोटली यूथ्स आर मिसगाइडेड एंड नीड डायरेक्शन। ये कौन कह रहा है? इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि हमारे देश में युवाओं को गाइडेंस की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत है। वो खो गए हैं, वो भटक गए हैं। इंडिया हमारा जो है 65% युवा का देश है, और हम सभी लोग बहुत गर्व से ये चीज कहते हैं कि भाई हमारे पास तो बहुत सारी युवा है और हम देश को बदल देंगे। ऐसे बदलेंगे हम देश को, हम ऐसे बदलेंगे देश को। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखे हैं मैंने। मैं स्टिल कह रही हूं 10% युवा ऐसे हैं जो डेफिनेटली कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन 90% ऐसे हैं जिनको कोई पड़ी नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। साथियों, इस सेशन का उद्देश्य केवल इतना सा था कि आप अगर युवा हैं या आपके घर में आपके बच्चे यंग हैं तो उनको आज ये सेशन दिखाइएगा। लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज, इसके पीछे पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। इंस्टाग्राम पे ज्यादातर लोगों को मैं देखती हूँ शो ऑफ, गाड़ी घोड़ा, ये जूते कपड़े, गाना, नाच गाना, ये सब कर रहे हैं। कुछ लोगों का प्रोफेशन है वो, इसलिए वो करते हैं। आप क्यों कर रहे हैं? आप कोई प्रोफेशन में है कि आपके एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, क्यों कर रहे हैं आप ये? जस्ट बिकॉज कि मेरे वीडियो को 1 मिलियन लाइक गया। ऐसी नॉनसेंस चीजों को 1 मिलियन नहीं 10 मिलियन लाइक भी जाएगा ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना। उससे आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है भाई? सिंपल है। एज ए यंगस्टर आप दूसरों की लाइफ में क्या योगदान देते हो? मिसाल बनो लोगों के लिए। 50,000 1 लाख रुपए कमा के माथा आपका 10वें माले पे पहुंच गया है, नीचे ले आओ। पूरी जिंदगी पड़ी है। जितनी आपकी और मेरी आज की कमाई है ना, उतना उससे 10 गुना ज्यादा लोग टैक्स भर देते हैं। इतनी हैसियत वाले लोग दुनिया में पड़े हैं। गुमान, घमंड, अकड़ किस बात का है यंगस्टर्स को कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तुम्हारे पास क्या है भाई? तुम कोई टाटा बिरला अंबानी अडानी बन गए हो क्या? यंगस्टर्स के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स है ना, मानसिकता इनकी खराब है यार। इसको हमें बदलना पड़ेगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस सेशन का उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि हम यंगस्टर्स को एक डायरेक्शन दे सकें, उनको हम प्रेरणा दे सकें कि वो ये सारी गलत चीजों से हटके जिंदगी को समझें, फ्यूचर के बारे में सोचें, लाइफ को एक्चुअली कैसे जीना है इसके बारे में सोचें। राइट? मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी को भी अदरवाइज मतलब अदरवाइज कोई बातें बोलूं या किसी को हर्ट करूं, बट सच को तो नहीं बदल सकते ना यार। हम यंगस्टर्स हैं। ये बात जितनी आप पे लागू हो रही है उतनी मेरे पे भी हो रही है। यस, पलक जी विल श्योरली टेल देम। थैंक यू वेरी मच पलक जी। हिबा जी विल टेल यू टू बस। थैंक यू वेरी मच हिबा जी, बहुत शुक्रिया आपका। दर्शना जी थैंक यू। सो यस, दिस वॉज द फैक्ट अबाउट यूथ्स ऑफ इंडिया, यंगस्टर्स जो है हमारे देश के। और जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि यंगस्टर्स अब भी वक्त है, अपना डायरेक्शन ठीक करें। सोशल मीडिया के लाइक्स कमेंट्स से बाहर आए, उससे बड़ी भी जिंदगी है। प्रेरणा लेनी है तो उन लोगों से लीजिए जिन्होंने आपकी आयु में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। आज छोटी मोटी अचीवमेंट्स आपकी हो या मेरी, बहुत छोटी मोटी अचीवमेंट्स है हमारी। इस छोटी मोटी अचीवमेंट्स को पाकर जो गुमान हमारे अंदर आ गया है या जो थॉट हमारी बुलंद हो गई है ना कि हमने बहुत झंडे गाड़े लाइफ में, ये हमको एक दिन ले डूबेगी। 50,000 कमाना, 1 लाख कमाना कोई सफलता नहीं है दोस्त। कमा लेता है कोई भी व्यक्ति आज के जमाने में। पॉसिबिलिटीज है क्योंकि टेक्नोलॉजी का और फास्ट फॉरवर्ड का जमाना है। तो उतना कमाने से आपको लगता है कि बहुत तीर मार दिया तो अब गलत है। कुछ आदतों को अपनी सुधारना पड़ेगा और एक रिस्पॉन्सिबल यूथ ऑफ इंडिया की तरह बिहेव करना पड़ेगा। बचकानी हरकतें, ये पार्टी शार्टी, क्लबिंग, पैसा बर्बाद करना, ये सब चीजों से हमें ऊपर आना पड़ेगा। शो ऑफ वाली लाइफ को साइड पे रखिए। आपकी जो हैसियत है बिल्कुल वैसे रहिए। अपनी हैसियत को बताने से कभी नहीं डरना है। अगर आपकी हैसियत
100 रुपए वाले कपड़े पहनने की है तब भी गर्व से पहनिए, लेकिन वही पहनिए। उधार करके ईएमआई पे मोबाइल ले लेके लोगों को दिखा के और ये सारी चीजें करना बंद करिए। इससे कुछ नहीं होना है, केवल एक ही व्यक्ति नुकसान में जाएगा, वो है आप। ज्यादातर लोग आज की लाइफ में जो फोन्स लेके घूम रहे हैं यंगस्टर्स, उससे आधी भी उनकी सैलरी नहीं है। पता है आपको, ये फैक्ट है। अगर मेरे पास मान लो 1 लाख का फोन है, 1 लाख का, तो मेरी 50,000 की भी तनख्वाह नहीं है। 30-40 हजार वाले लोग हैं जो ईएमआई पे लोन लेके फोन ले लेते हैं। व्हाट इज दिस ऑल? शो ऑफ। ये सब चीजों से हमें ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि ये देश बहुत गर्व से कहता है कि हम देश का भविष्य है। हमारा खुद का भविष्य देखो कहाँ है। हम खुद कंफ्यूज है लाइफ में, इतने अंधकार में हमारा देश। तो साथियों, उम्मीद है कि इस सेशन से आपने कोई प्रेरणा ली होगी या कोई मैसेज अपने साथ ले जाएंगे, और बाकी लोग जिस तरह जिंदगी को जी रहे हैं उस तरह ना जिए। अपनी अलग पहचान बनाए, बी यूनिक, स्टैंड यूनिक, राइट। कम उम्र में बड़ी सफलता हासिल करने का प्रयास करें, और छोटी मोटी सफलता को अपने सर पे ना आने दे कि बहुत बड़ा लाइफ में तीर मारा है, कुछ नहीं किया है, राइट। अपने से ऊपर वाले को देखो, एहसास होगा कि अभी कितना नीचे है। ये बात समझना पड़ेगा। तो साथियों, राइट डायरेक्शन के साथ आप आगे बढ़ें। डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ करें। एक ही कंपनी में डेडिकेटली काम करें, 10 कंपनियां बदलने की जरूरत नहीं है। किसी भी काम को करें, फोकसली करें और एक उद्देश्य लेकर, वाय लेकर काम करें। यही मैं आपसे कहना चाहूंगी। और एक कोशिश रहती है मेरी कि यंगस्टर्स को अगर किसी भी तरीके से इंस्पायर कर सकूं या उनको कोई मैसेज दे सकूं, तो मैं डेफिनेटली कोशिश रहती है मेरी। इसलिए मैंने आज का ये टॉपिक लिया है, यूथ्स ऑफ इंडिया। उम्मीद है कि ये सेशन से आप कुछ नया ले गए होंगे, राइट। आयुषी, सुपर्ब सेशन, थैंक यू आयुषी। अर्चना, यस, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। और ये सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली शेयर करिएगा अपने पेज पे, अपने ग्रुप्स में, अपने लोगों के साथ। और हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको एक राइट गाइडेंस दें और प्रेरित करें कि वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, सुधारें, ना कि उसको वेस्ट करें, है ना। यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। एंड बीइंग एन यंगस्टर, आप खुद भी अपनी जिंदगी को राइट डायरेक्शन में ले जाएं और कोशिश करें कि आप सही तरीके के काम करें और आगे बढ़े लाइफ में, राइट। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू दिवेश जी। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। डू शेयर द सेशन इफ यू लाइक द सेशन। और फिर मिलेंगे हम किसी पावरफुल टॉपिक के साथ। एंड बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। कीप ग्रोइंग इन लाइफ। थैंक यू वेरी मच वाल्मीकि जी, थैंक यू अनु जी, थैंक यू दर्शना मैम, थैंक यू प्रबीर जी, दया जी, थैंक यू वेरी मच। अर्चना जी, थैंक यू सो मच। रमा जी, थैंक यू। सो यस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे किसी पावरफुल टॉपिक के साथ इसी पेज पर 4 बजे। डिटेल्स मैं इसी पेज पे अपडेट कर दूंगे। अगर आप इस पेज पे न्यू है तो आप इस पेज को फॉलो एंड लाइक कर सकते हैं, ताकि हम इस पेज के माध्यम से कनेक्टेड रहें। और इस पेज पे हम लाइव सेशंस के माध्यम से बहुत सारी टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। क्या पता कौन से टॉपिक से आपकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। आई डोंट नो कौन सा टॉपिक आपको हेल्पफुल हो। तो डेफिनेटली इस पेज पे हम एजुकेशन वाली बातें करते हैं, नो मोटिवेशन। प्लीज, मेरे को मोटिवेशन लाइफ में ना देना पसंद है ना लेना पसंद है। आई लाइक एजुकेशन, राइट। सो थैंक यू। यस, चलो नासिक, कल मिलते हैं नासिक में शुभम जी, डेफिनेटली। सो कल नासिक आरएस में होगा धमाल, ऐतिहासिक रेवोल्यूशनरी सेमिनार होने जा रहा है कल नासिक में। जो लोग महाराष्ट्र साइड से हैं जरूर कल नासिक के आरएस में पहुंचे। और ऑल्सो जो लोग मुंबई साइड से हैं या महाराष्ट्र के हैं, उनको, गुजरात या एमपी साइड के हैं, उनको कहना चाहूंगे कि 26 तारीख को डॉक्टर अशोक भाटिया जी मुंबई आ रहे हैं। फ्लायर्स आप तक पहुंच चुका है। तो अपनी पूरी टीम के साथ इस मेगा इवेंट में जरूर पहुंचे 26 तारीख को, जहां पे स्वयं आईएमसी के फाउंडर डॉक्टर अशोक भाटिया जी हमारे साथ होंगे। मिस ना करें, मैक्सिमम लोगों के साथ 26 को आए और कल नासिक के आरएस में मैक्सिमम टीम के साथ आए। कल बहुत ही रेवोल्यूशनरी सेमिनार होने वाला है, खूब धमाल होगा, खूब सारी लर्निंग भी होगी। थैंक यू कल्पना जी। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं जल्द ही। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग इन लाइफ।
टेक केयर ऑल ऑफ यू. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. थैंक यू सो मच. लव यू ऑल. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.